दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जो दूसरी झोपड़ियों से अलग थलग पड़ती थी। वहां रहने वाली महिला का नाम सुमन था। सुमन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। दिन में लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते, लेकिन रात के अंधेरे में वही लोग उसकी झोपड़ी के पास चुपके चुपके आते। गांव के पुरुष उसकी छाया से भी बचने की कोशिश करते, लेकिन उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देने में कोई संकोच नहीं करते थे। सुमन की झोपड़ी के पास से गुजरने वाली गली को लोग पाप की गली कहते थे। दिन के उजाले में इस गली में सन्नाटा होता, पर रात में यह गली गांव के कई घरों की हकीकत बयां करती। सुमन ने अपने जीवन को स्वीकार कर लिया था। वह जानती थी कि उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन उसने अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश के लिए इस रास्ते को चुना था। गांव में हर साल मंदिर का वार्षिक मेला होता था। यह मेला गांव की सबसे बड़ी धार्मिक परंपरा थी और इसे गांव के लोग बड़े उत्साह से मनाते थे। इस बार मेले की तैयारी चरम पर थी। पूरे गांव में रौनक थी, लेकिन तभी एक रात भयंकर आंधी आई। तेज बारिश और बिजली की कड़क ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। मंदिर के सारे दीपक बुझ गए और पंडित जी चिंतित हो गए। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, बिना रोशनी के देवता हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। हमें तुरंत दीप जलाने के लिए तेल का इंतजाम करना होगा। गांव के लोग तुरंत अपने अपने घरों से तेल लाने दौड़े, लेकिन किसी के पास पर्याप्त तेल नहीं था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सुमन अपनी झोपड़ी के कोने से यह सब देख रही थी। उसके पास एक बड़ा घड़ा तेल का था, जिसे उसने अपने भाई बहनों के लिए संभाल कर रखा था। लेकिन उस रात उसने निर्णय लिया कि वह गांव के मंदिर को रोशन करेगी। वह घड़ा उठाकर मंदिर की ओर चल पड़ी। तेज बारिश में वह भीगती रही, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि गांव के लोग घबराए हुए थे। सुमन ने पंडित जी के पास जाकर कहा, पंडित जी, मेरे पास यह तेल का घड़ा है, इसे स्वीकार कर लीजिए। पंडित जी के चेहरे पर झिझक साफ झलक रही थी। वह सोचने लगे, क्या यह उचित होगा? इस महिला का तेल देवता को अर्पित करना सही है, लेकिन गांव की मजबूरी और समय की का ने उनकी झिझक को पीछे छोड़ दिया। सुमन के लाए तेल से दीपक जलाए गए। धीरे धीरे मंदिर फिर से रोशनी से भर गया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। मेला धूमधाम से मनाया गया, लेकिन सुमन ने किसी से धन्यवाद या सम्मान की उम्मीद नहीं की। वह चुपचाप मंदिर से लौटकर अपनी झोपड़ी में चली गई। अगली सुबह गांव में उत्सव की बातें हो रही थीं। मंदिर का दीप जलाने की जिम्मेदारी किसने निभाई? यह बात किसी ने सुमन का नाम लेकर नहीं कही। सुमन कुएं के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह शांत थी। वह उन औरतों की बातों से आहत नहीं थी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वह जानती थी कि उसका अस्तित्व समाज के लिए केवल एक दाग है। तभी वहां से गांव के मुखिया राम प्रसाद गुजर रहे थे। उन्होंने सुमन को अकेले बैठे देखा और कुछ देर ठहर कर कहा, सुमन, कल जो तुमने किया वह किसी ने नहीं किया होता, लेकिन अफसोस, लोग तुम्हारे इस त्याग को कभी नहीं समझेंगे। सुमन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मुखिया जी, मैंने यह दीप जलाने के लिए नहीं किया था कि लोग मेरी तारीफ करें। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मैं जानती हूं कि अंधेरे में भटकने वालों के लिए रोशनी कितनी जरूरी होती है। राम प्रसाद चुप हो गए। सुमन ने बात आगे बढ़ाई, समाज मुझ पर ताने कसता है, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि बचपन में विधवा हुई एक लड़की अपने भाई बहनों को पालने के लिए क्या क्या झेलती है। मैंने अपने हिस्से की खुशियां कुर्बान कर दी ताकि मेरे परिवार को सहारा मिल सके। इस घटना के कुछ दिनों बाद गांव में फिर से रामायण पाठ का आयोजन हुआ। इस बार पंडित जी ने सभा में सुमन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, जिस रात मंदिर के दीप बुझे थे, सुमन के तेल से ही भगवान के मंदिर को रोशन किया गया, लेकिन हम सब ने उसे हमेशा एक पाप की तरह देखा। क्या यह हमारी गलती नहीं है? पंडित जी की बातों ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। तभी राम प्रसाद खड़े हुए और बोले, सुमन का जीवन हमारे समाज की सच्चाई का आईना है। हम उस पर उंगली उठाते हैं, लेकिन उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश नहीं करते। क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसे और उसके जैसे लोगों को स्वीकार करें? धीरे धीरे गांव में बदलाव की लहर उठने लगी। सुमन को पहले की तरह तिरस्कार भरी नजरों से देखना बंद कर दिया गया। लोग उससे बात करने लगे और उसके संघर्ष को समझने लगे। सुमन ने इस बदलाव को अपनी जीत नहीं माना, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि शायद अब उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सकती है। उसने गांव वालों से ज्यादा उम्मीद नहीं की,
पर उसे एक संतोष था कि उसका जीवन अब एक उदाहरण बन गया है। सुमन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए एक सबक बन गई जो किसी की जिंदगी को उसके हालातों के बिना समझे ही जज करता है। सुमन ने अपने संघर्षों से साबित किया कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसकी परिस्थितियों से। जिस समाज ने उसे तिरस्कृत किया, उसी समाज में उसने अपने दिल की रोशनी से एक नया दीप जलाया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी को जज करने से पहले उसके हालातों और संघर्षों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी इंसान अच्छाई और बुराई से ऊपर नहीं होता, बस उसके कर्म उसकी सच्चाई बताते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। हमारी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को देखने के लिए हमारा टी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी के साथ जुड़ें। आपके प्यार और समर्थन से हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है।